अनुज अत्री जी, ये बार बार कहा गया कि भाई देखिए किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा और शाहबानो के सबसे बड़ा उदाहरण इस देश ने देखा। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में थी और कैसे वो शाहबानो केस में आपने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। इस सब से ऊपर है देश का कानून सबके लिए समान हो, सिविल मामलों में समान हो, इसीलिए यूसीसी की बात। आप सहमत हैं इससे? देखिए, हम तो उस बात से सहमत हैं कि आज देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे चर्चा न करके, चुनाव आया है तो चुनाव के जो समय में ऐसे मुद्दे लेकर के आइए जिससे जनता का ध्यान भटके। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को एक इशारा किया है कि आप इसको लेके आइए। हम ये कहना चाहते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी अपना तो रुख स्पष्ट करे। जो मोदी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी, उनका आपस में ही रुख एक नहीं है। हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं, पहले इनसे पूछे क्या इनका एक स्टैंड है। मोदी सरकार कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू सुप्रीम कोर्ट में 12 पेज का एफिडेविट देकर के कहते हैं कि यह सेंट्रल इशू है। पार्लियामेंट को अधिकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून बनाने का, राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को कहती है लेके आइए। तो ये बताएं जरा, ये कौन सा देश के साथ और गुजरात की जनता के साथ मजाक करना चाहते हैं? ये क्यों वही मोदी सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर कहती है कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इस पे व्यापक चर्चा की आवश्यकता है, हम इस पे व्यापक चर्चा करके फिर कानून बनाएंगे। और इसको लॉ कमीशन को उन्होंने कोर्ट में ये भी कहती है, एक मिनट अनुज जी, आपको इंटरजेक्ट कर रही हूं, उस पर आप कंटिन्यू करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहती है कि अलग अलग पर्सनल लॉज कैसे यूनिटी पर असर डालते हैं। यूनिफाइड कंट्री के लिए एक लॉ होना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है केंद्र सरकार ने, तो उसे भी याद रखिए ना। आगे आप बोलिए। नहीं ठीक है, हमें याद है। हाँ। लेकिन एक तरफ यह भी याद होना चाहिए कि देश में जो सिविल कानून है और जो क्रिमिनल कानून है वो सबके लिए एक समान है। उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ना कास्ट, कलर, ना रिलीजन के हिसाब से कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज एक है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी है केंद्र में और ज्यादातर राज्यों में इनके सरकारें स्पष्ट करें, क्यों इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि हम इस इशू पे जो है इसको लॉ कमीशन पे भेजेंगे, उनकी राय लेंगे। और लॉ कमीशन 2016 में और 2018 में अपनी 2 रिपोर्ट देती है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को एज इट इज रहने दीजिए, इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये कहते हैं कि नहीं, हम दोबारा भेजेंगे लॉ कमीशन में, और उसका 3 साल का कार्यकाल बनाते हैं। आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज तक उसका कमीशन का चेयरमैन नहीं हुआ। आरपी सिंह जी को लीजिए जरा एक बार, हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर रखिए। अपना रुख स्पष्ट करे, अगर हमारी आवाज आ रही है। आरपी सिंह जी, जो अनुज जी कह रहे हैं कि आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप बार बार एक चुनावी मुद्दे की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आरपी सिंह जी, सरकार की मंशा क्या है? मेरे को आवाज अभी भी ठीक नहीं आ रही। आरपी सिंह जी, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंशा क्या है सरकार की? ठीक है, मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूं। हर्षवर्धन जी, क्या यह चुनावी शगुफा है? क्योंकि अगर है तो हमने देखा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उत्तराखंड में भी की थी, वहां उसका भी फायदा मिला है। क्या देश यूनिफॉर्म सिविल कोड चाह रहा है, या फिर मैं इसे दूसरी तरह से कहूं, क्या जो बहुसंख्यक है हिंदुस्तान में वो चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो? सुचरिता जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि इसको बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नजरिए से नहीं देखा जाना। ठीक है। अगर मैं बैठा हूं, आप बैठी हैं, अनुज जी हैं, अश्विनी जी हैं, दूसरे लोग हैं, हम सब के लिए इस देश में अलग अलग कानून क्यों हो, ये एक बेसिक प्रीमाइस है। इसी पे बातचीत होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि नहीं, ये तो कुछ दूसरे मत मजहब के मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा अपना पर्सनल लॉ है, बाकी क्रिमिनल लॉ तो देश जैसा ही है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पर्सनल लॉ अलग है, इसकी बात होते होते कहां तक जाती है? अलग तरीके से रहना, अलग तरीके से दिखना, अलग तरीके से व्यवहार करना। और जो सबसे खतरनाक बात इसमें है कि पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को बंधन में रखना, उनका शोषण करना। एक पुरुष 4 अगर महिलाओं से शादी कर सकता है तो एक महिला 4 पुरुष से क्यों नहीं शादी कर सकती?